प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा और एक वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, मतलब बाइबल को लेकर 7 अद्भुत आविष्कार को देखेंगे जो ये सूचित करता है कि बाइबल एक सच्ची किताब है। तो मेरे प्रियो, इन 7 आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में पहला है एपिक ऑफ गिलगामेश। एपिक को आप कहानी भी कह सकते हैं। 1849 में एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट निनिवे शहर में, जिसको आज की इराक कहा जाता है, जो कि मेसोपोटामिया का एक शहर है, उसके लाइब्रेरी से एक लेख मिला था जिसका नाम था एपिक ऑफ गिलगामेश। इसको मेसोपोटामिया का कुछ लोग मानते थे और इसका रिकॉर्ड भी रखते थे। 1972 में और एक इंग्रेज अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉर्ज स्मिथ। वो खुद मेसोपोटामिया को आए थे। वहां उनको बहुत कुछ टैबलेट मिला था। उन टैबलेट में 11 और 12 नंबर का टैबलेट में नूह का जल प्लावन के बारे में लिखा गया था। इन सारा टैबलेट को एनुमा एलिस टैबलेट भी कहा जाता है। इन टैबलेट में ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा, तुम एक जहाज निर्माण करो और अपना जान बचाओ। आप लोगों को पता है कि बाइबल में उत्पत्ति की किताब में भी ऐसे एक चीज लिखा गया है। साइंटिस्ट ने इन टैबलेट को टेस्ट करने के बाद ये कहा कि ये 750 बीसी का टैबलेट है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर इस नूह का जल प्रलय का समय 4000 बीसी से भी ज्यादा हुआ था, तो इस टैबलेट 750 बीसी का कैसे हो सकता है? ये होना मुमकिन है क्योंकि ये टैबलेट गिलगामेश राजा के द्वारा लिखा गया था, जो 700 बीसी के पहले राज करते थे। और दूसरा है पापिरस ब्रुकलिन 35.1446। इसको ब्रुकलिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अभी ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा गया है। इसका डेट है 1809 से लेकर 1743 बीसी, लगभग 4000 साल से पहले। ये इजिप्ट का थिब्स शहर से मिला था। इस गाय के खास बात है जो कि बाइबल के साथ जुड़ा हुआ है। मूसा की जन्म से पहले और यूसुफ की मरने के बाद इजरायलियों ने मिस्र देश में गुलाम थे। वो समय था 1800 से लेकर 1700 बीसी। जो ब्रुकलिन पापिरस में जो तारीख है, उस तारीख का आसपास की है। यहाँ जो पापिरस मिला था, वहाँ पापिरस में 95 दासों का नाम लिखित हुआ था। उन नामों में से एक नाम था सिप्रा, जो कि एक दासी था, जो कि बाइबल में निर्गमन की किताब 1:15 में लिखा गया है। तो इससे यह साबित होता है बाइबल एक सच्ची किताब है। और तीसरा है सोलेव इंस्क्रिप्शन। इसका डेट है 1400 बीसी। आज की सूडान का उत्तर भाग से प्राचीन इजिप्ट का एक जगह मिला था। 1813 में एक यात्री इस जगह का अनुसंधान किए थे। उसके बाद और भी कुछ लोग इस जगह का खोज किए थे। उसके बाद 1957 में इस जगह को अच्छी तरह से खुदाई हुआ था। इसके बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था माइकल सीप जर्ज, वो भी इसको साबित किए थे। यह एक पिलर का भी आविष्कार किया गया था जिसको कलम 4N4 कहा जाता है। जब यहाँ इसको पढ़ा गया तो वहाँ यहोवा का नाम भी सामने आया। यहाँ और एक पत्थर मिला था जहाँ फारो रामेसस का नाम भी लिखा गया था, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने कहते हैं कि ये 1300 बीसी का है। और चौथा है हमारा
वेस्ट इंस्क्रिप्शन, यहाँ भी इजरायली लोगों के साथ यहोवा का नाम भी लिखा गया था। तो यहाँ इधर ये देखने को मिलता है, इधर राजा फारो के नाम के साथ साथ यहोवा का नाम भी लिखा गया है। इससे ज्यादा बड़ा शब्द और क्या हो सकता है। और पांचवा है द बर्लिन पेडेस्टल रिलीफ। ये मिस्र देश का ग्रेनाइट से बना गया एक पत्थर है। ये पत्थर कहाँ से मिला या ये कहाँ भी नहीं लिखा गया है। तो इसी को अब इजिप्शियन म्यूजियम बर्लिन, जो कि जर्मन में है, वहाँ इसको रखा गया है। साइंटिस्ट ने इसका डेट देते हैं, ये 1500 से लेकर 1292 बीसी का है। यहाँ 3 चिन्ह है। पहला चिन्ह ये अस्किलोन के बारे में वर्णन करता है। जब हम यीशुआ 13 का 3 को पढ़ते हैं तो उधर ये अस्किलोन के बारे में लिखा गया है। और दूसरा चिन्ह कनान को दर्शाता है। जो तीसरा सिंबल है उसको, लेकिन उसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 2001 में मैनफेयर चर्च इसको पूरा करके ये कहा है कि ये इजराइल है। और छठा है द अमरनाथ लेटर्स। ये एक प्रकार की टैबलेट है। ये इजिप्ट का एक शहर जिसका नाम अवन्ना है, वहां से ये टैबलेट मिला था। उधर से इसी तरह 382 टैबलेट मिला था। इन सब का टेस्ट हो चुका है और इसका डेट है 1300 बीसी। उन सारे टैबलेट में से पहला है, एक है हपीरो। इस हपीरो टैबलेट हिब्रू लोगों के बारे में वर्णन करता है। इन सारे टैबलेट उन समय का, उस टाइम का पॉलिटिक्स के बारे में वर्णन करता है। हम सबको पता है कि उसी टाइम इजरायली लोगों ने कनान देश का आसपास पहुंच गए थे। वो हपीरो हिब्रू शब्द ही है। और सातवां है द मन्नेफा स्टील। 1896 में एक अंग्रेज जिसका नाम था फ्लांडरेज बेट्टे इस ग्रेनाइट पत्थर को खोज कर निकला था। और इसका खोज मिला था इजिप्ट का थीब्स शहर में। उसके बाद जर्मन का विलियम्स स्विट्जरबर्ग इस पत्थर के ऊपर लिखा गया जिसको पाठ किए थे। साइंटिस्ट लोगों ने ये कहते हैं कि ये 1208 बीसी का है। इस पत्थर के ऊपर ऐसा लिखा गया है। 1212 से लेकर 1203 बीसी में मिस्र देश में मनप्ता नाम का एक शासक राज करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पत्थर के ऊपर इजराइल का नाम भी साफ साफ लिखा गया है। सिर्फ यही पत्थर नहीं, और भी 2 पत्थर आविष्कार किया गया है, जो ये सबूत देता है कि बाइबल क्यों इतिहास के द्वारा प्रमाण सिद्ध है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये था बाइबल का 7 आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, जो कि ये साबित करता है कि बाइबल एक सच्ची किताब है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। सबको जय मसीह।